नमस्कार, सब सुपर देश। ये है संदेश। मैं सदरुल इस्लाम एक नई कवरेज के साथ। जनपद फिरोजाबाद नगर शिकावत के भाजपा द्वारा रामेश्वर रिसोर्ट में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि आदरणीय रजनी तिवारी मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश ने बूथ अध्यक्षों व पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और जोर दिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। विधानसभा के बूथ अध्यक्ष बैठक में हमारे साथ में मंच पे विराजमान जिलाध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संगवार जी, लोकसभा संयोजक श्री वृंदावन लाल गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, चेयरमैन प्रतिनिधि श्री राजीव गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख शिकोहाबाद प्रतिनिधि श्री विजय यादव जी, कार्यक्रम संयोजक श्री सतीश यादव जी, विधानसभा प्रभारी श्री बलबीर सिंह धनगर जी, विधानसभा संयोजक श्री अवधेश पाठक जी, महानगर महामंत्री श्री केशव सिंह फौजी जी, महानगर उपाध्यक्ष श्री विष्णु सक्सेना जी, श्री श्रीनिवास शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष श्री दीपक राजौरिया जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री विजय प्रताप छोटू जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अरविंद पचौरी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष श्री विद्याराम वर्मा जी और हमारे सामने बड़ी संख्या में पधारे हुए हमारे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज ये हमारी कामकाजी बैठक है। हम थोड़ा पहले आ गए थे तो हमने भी जी के नेतृत्व में हम हर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन हमको चैन से नहीं बैठना भाइयों बहनों, हमको शांति से नहीं बैठना, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य बढ़ा है और हमारा संकल्प भी बढ़ा है। जिस तरीके से हमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, अब हमारा लक्ष्य है कि अपने नेता की इतनी बड़ी जीत हो कि विश्व में डंके बजा दे, डंके बजा दे। हमको इसके लिए काम करना है और इसके लिए काम के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आप बताइए। आप सब तैयार हो? और हम तो कहते हैं हर भारतवासी इसके लिए तैयार है, हर भारतवासी तैयार है। और यहाँ कुछ लोग अभी कह रहे थे कि अभी प्रत्याशी नहीं आया है। हम तो जहां भी कहीं जा रहे हैं वहां एक ही चीज कहते हैं, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भाइयों बहनों, कमल का फूल है, इसके अलावा किसी तरफ हमको ध्यान ही नहीं देना। जब हमने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो क्या हुआ भाइयों बहनों, आपको पता है? हमने गरीब झोपड़ी में रहने वाले माता पिता को आवास देने का काम किया, झोपड़ी में आवास पहुंचाने का काम किया, झोपड़ी से आवास में उनको पहुंचाने का काम किया, चूल्हे से लेकर को उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया। एक समय हम लोगों ने वो भी देखा जब समय था कि नकल करो और हमको वोट दो, हम तुमको नकल करवाएंगे। ऐसा माननीय मंत्री महोदय ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करने के बाद एक प्रेस वार्ता में सब सुपर देश यह संदेश चैनल के माध्यम के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। आज हमारा बूथ सम्मेलन था और हम कहें ये आज हमारी कामकाजी बैठक थी। हमने अपने बूथ अध्यक्षों को क्या काम करने हैं, 20 काम हम लोगों को करने हैं, पार्टी के द्वारा बताए गए हैं, संगठन के द्वारा बताए गए हैं। उन 20 कार्यों के बारे में हमने लोगों को बताया और हम लोगों ने और बहुत विषयों पे भी चर्चा हो गई। यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे बूथ अध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, उनके साथ में और लोग भी आए हुए थे। तो हम लोग कैसे अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे हम लोग प्रचंड बहुमत की जीत लेकर के आएँ, कैसे हम लोग अपने हर बूथ पे उससे ज़्यादा वोट लेकर के आए, इन सब बातों पे भी हम लोगों ने चर्चा की। और हमने देखा कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का पदाधिकारी फिरोजाबाद लोकसभा के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार हो गया है।
उसने संकल्प ले लिया है कि यहाँ से हम लोकसभा प्रत्याशी को जिता करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग 400 पार जाएंगे। जैसे मंत्री जी, जिस प्रकार देखा जा रहा है पश्चिमांचल में कई क्षत्रिय नाराज हैं, जैसे मैनपुरी में कई ब्राह्मण नाराज हैं, कई जो भाजपा का परंपरागत वोट है उसमें नाराजगी हो रही है, उसको मनाने का क्या कार्यक्रम है? हम आपको बताएं, ये जो षड्यंत्र है ये विपक्षी कर रहे हैं। उनको पता है कि आज भाजपा से कोई दूर है ही नहीं, तो वो नए नए तरह की चीज़ें खोज करके लाते हैं कि क्या कहा जाए। उनकी न कोई बात सुन रहा है, ना उनको कोई मजबूती से ले रहा है, तो वो आज परेशान हो गए। वो तरह तरह की बातें किया करते, जो आप बता रहे हो तो ये भी हो सकता कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि देश से किस तरीके से कांग्रेस साफ हो गई है और यूपी से किस तरीके से सपा और बसपा साफ हो गई है। इसलिए विपक्षी पार्टियां बहुत ही परेशान है, तो वो इस तरीके की बातें कर रही होंगी। अखिलेश यादव ने कल एक आरोप लगाया है कि भाजपा झूठ पर चल रही है, कि पूरा उसका काम झूठ और फरेब का है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। आपने देखा, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, जनता हमारे साथ में है। वो तीसरी बार 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ, और हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 सीट के साथ हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। अरे मोदी के नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे? आपने तो प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया, नामांकन शुरू हो गए। आप देखो ना, यही तो जलवा है मोदी जी का, यही तो नेतृत्व है, यही सरकार होती है, ये हमारी कार्य योजनाएं होती है, ये हमारी नीतियां होती है, ये हमारी योजनाएं होती हैं। की जरूरत नहीं होती है हम चुनाव के समय कहें, जनता तैयार रहती है वोट देने के लिए। आप विकास की बात करते हैं, आपके जो विधायक हैं उनकी 30% केवल विधायक निधि खर्च हो पाती है, 70% लौट जाती है। आप विकास की बात करते हैं। भाइयों, अब देखिएगा 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता से हम लोग अपेक्षा रखते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। 4 जून को देखिएगा।